हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैकपीडिया के एक नए वीडियो में। तारीख है आज 20 जुलाई 2023। चलिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल रैकपीडिया से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ मैं डेली के करंट अफेयर्स भेजता रहता हूँ। PDF के साथ अलग करंट अफेयर्स भी रहते हैं। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कितना प्रतिशत पर कायम रखा है? A 6.4, B 6.2, C 6.0, D 5.8। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा A 6.4। ठीक है। एशियाई विकास बैंक की बात करें, शॉर्ट फॉर्म ADB लिखते हैं। कब हुआ था इसका स्थापना? तो इसका स्थापना हुआ था 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फिलीपींस के मनीला में। फिलीपींस के मनीला में है। ये दो क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, हमारे एग्जाम में बराबर देखा जाता है। देखिए मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। मनीला में ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अगर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो याद रखिएगा कटक में अभी पिछले ही महीने राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र खोला गया था। ठीक है, भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट विनिर्माता संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? A नीरज अखौरी, B पार्थ जिंदल, C सुमित कुमार, D अंकित धनराज। इसका सही आंसर हो जाएगा A नीरज अखौरी। देखिए ये बने हैं अध्यक्ष और पार्थ जिंदल ये बने हैं उपाध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलिया भट्ट के चाइल्ड वेयर ब्रांड एडे मामा को कौन सी कंपनी खरीदने जा रही है? A रिलायंस, B वी मार्ट, C फर्स्ट क्राई, D मदर केयर। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा A रिलायंस। रिलायंस कंपनी खरीदने जा रही है आलिया भट्ट के चाइल्ड वेयर ब्रांड एडे मामा को। अगर इस ब्रांड की बात की जाए तो ये ब्रांड स्टार्ट हुआ था 2020 में। आलिया भट्ट ने इस ब्रांड को शुरुआत किया था 2020 में। कितने करोड़ रुपया में खरीदने की बात हो रही है? देखिए अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी पूरा इसका प्रोसेस हुआ नहीं है। इस सप्ताह के किसी भी दिन में हो जाएगा। 300 से 350 करोड़ रुपये के बीच में इसे खरीदने की बात चल रही है। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा जब आएगा तब दे देंगे। और आलिया भट्ट के बारे में याद रखिएगा, आलिया भट्ट को अभी ढेर सारा अवार्ड मिला हुआ है, झोली भर भर के एकदम। कौन सा? बेस्ट एक्ट्रेस का। बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म कौन सा, किस फिल्म के लिए मिला हुआ था? गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, इसी फिल्म के लिए मिला हुआ है। कब कहाँ कहाँ अवार्ड मिला उन्हें? तो याद रखिएगा सबसे पहले तो जी सिने अवार्ड्स में मिला। देखिए ये एग्ज़ाम के नज़रिए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जी सिने अवार्ड्स, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, IFFI इसमें भी मिला। ठीक है, इसके साथ ही फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी मिला। तो ये तीनों ही जगह पे उन्हें और इसी फिल्म के लिए मिला हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहली बार निफ्टी कितने अंक के पार पहुंच गया है? देखिए ये हिस्ट्री में पहली बार, इतिहास में पहली बार इतना हुआ है। इकोनॉमिक्स से अगर करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, A 19,500, B 19,200, C 19,000, D 19,700। तो याद रखिएगा 19,700। इतिहास में इस 19,700 के पार कभी भी निफ्टी आज तक नहीं गया हुआ था। ठीक है, अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा निफ्टी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और साथ में लगता है 50। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं निफ्टी 50। ठीक है, या निफ्टी बोलते हैं। याद रखिएगा इसमें कुल 50 कंपनी को सूचीबद्ध किया गया है जो 12 क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, 50 कंपनी जो 12 अलग अलग क्षेत्रों से लिए जाते हैं, उनमें सूचीबद्ध किया जाते हैं। इनमें आप पैसा लगा सकते हैं। कंपनी अच्छा करेगी तो आपको पैसा मुनाफा होगा, कंपनी नुकसान में जाएगी तो आपको भी नुकसान होगा। ठीक है, ये पूरा इकोनॉमिक्स है। और साथ में एक और होता है निफ्टी के साथ में सेंसेक्स।
तो याद रखिएगा सेंसेक्स भी एकदम पूरा उछाल मारा है और सेंसेक्स भी 67,000 के पार चला गया। तो याद रखिएगा ये दोनों ही चीज़ें, ठीक है। चलिए, और निफ्टी की बात करें तो ये इसका शुरुआत कब हुआ था, तो निफ्टी 1994 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 127 ऑनलाइन गेमर्स के समूह ने ऑनलाइन गेमिंग के लेन देन पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। देखिए, हाल ही में जो जीएसटी लगाया गया है ऑनलाइन गेमिंग जो है उस पर लेन देन के लिए, तो ये लगाया गया है कितना % जीएसटी, तो 28% जीएसटी इस पर फिक्स किया गया है। तो इसी पर गेमर्स के एक समूह ने इस पर आपत्ति जताते हुए, आपत्ति क्या जताएंगे, बस एक आग्रह किया है कि इस पर विचार किया जाए और इसको कम किया जाए, ठीक है, इससे ताकि ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा मिले, ऑनलाइन गेमिंग समाप्त ही ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक के सीईओ उदय कोटक ने 2022-23 में वेतन के तौर पर बस ₹1 लिया है, महज ₹1। किस बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक, बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सी पेटीएम बैंक, डी बंधन बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ₹1 लिया है कोटक महिंद्रा बैंक के सीई होने के नाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीवी सिंधु ने किस देश के मोहम्मद हाफिज हासिम को अपना नया कोच बनाया है। ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी जापान, डी इजराइल। तो याद रखिएगा ये मलेशिया के हैं, मोहम्मद हाफिज हासिम ये कहाँ के हैं, तो ये मलेशिया के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ने 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का सबसे तेज हिट लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिला है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसमें जगह मिल गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए टेन पियरली, बी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी, सी टेन बेन हियोंग, डी किदाम्बी श्रीकांत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी। इससे पहले ये किसके पास था, तो टेन बेंग हियोंग इसमें टॉप पे थे, इनका अब दूसरा हो जाएगा ये। और ये जो टेन पियरली है ये महिला का नाम है, महिला में सबसे तेज शॉट इन्हीं का है, महिला में सबसे तेज टेन पियरली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में एक नई श्रेणी सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज अवार्ड की घोषणा की, अर्थात एक नया कैटेगरी ऐड किया गया। जैसे बेस्ट एक्टर होता है, बेस्ट एक्ट्रेस होता है, बेस्ट फिल्म होता है, तो इसमें अभी तक बेस्ट वेब सीरीज को अवार्ड नहीं दिया जाता था, इसे इस बार ऐड किया गया है। किसे, बेस्ट वेब सीरीज को। किसके द्वारा ये घोषणा किया गया है, अनुराग ठाकुर, आशा पारेख, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो याद रखिएगा ये अनुराग ठाकुर के द्वारा घोषणा किया गया है, ठीक है। अनुराग ठाकुर कौन है, तो भारत सरकार के सूचना मंत्रालय ही समझ लीजिए, सीधा सूचना मंत्रालय के हेड है ये, ठीक है। इनके द्वारा ही यह घोषणा किया गया है, ठीक है। और अभी जो होगा तो 54वां वाला होगा ये अवार्ड, 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अवार्ड जो होगा वहीं से ये शुरुआत किया जाएगा सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड देने का बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के विधानसभा में विधियां निरसन विधेयक 2023 पारित हुआ है। ए राजस्थान, बी पंजाब, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए राजस्थान। राजस्थान में अभी ये विधेयक पास हुआ है, ठीक है, ध्वनि मत से पास हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिए ये विधेयक क्या है, तो इस विधेयक के जरिए जितने भी अनावश्यक पहले से जो एक्ट हैं, जो कानून हैं, उन्हें क्या किया जाएगा, निरसन मतलब होता है उन्हें समाप्त कर देना, ठीक है। तो कुल 133 अनावश्यक एक्ट थे। कितने एक्ट थे, कुल 133 अनावश्यक एक्ट थे। इन्हें क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, इन्हें बंद किया जाएगा, ठीक है, खारिज कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।